हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कैप्सूल। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th का मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2, जो कि है पावर प्ले। अब यहाँ पे पावर प्ले, इसमें पहले हम चैप्टर के नाम से हम स्टार्ट करते हैं। पावर प्ले, हम किसको पावर दे रहे हैं? पावर दे रहे हैं हम नंबर को। ओके, नंबर को हमने पावर पिछले चैप्टर में भी दी। स्टार्ट हमने फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट कर दिया नंबर को पावर देना हमने, लेकिन कौन कौन सी दी? 2⁻², लाइक नंबर की पावर 2 एंड नंबर की पावर 3। इस 2 को बोलते हैं हम स्क्वायर एंड 3 को बोलते हैं हम क्यूब। ओके, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा। अब हम इसी पावर को एक्सटेंड करते हैं और हम इसका इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, कि ये पावर जो है नंबर को कैसे एक्स्ट्रा एनर्जाइज करती है। ठीक है, नंबर को एकदम से कैसे इंक्रीज करती है। तो ये है इफेक्ट ऑफ पावर। ओके, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 2.1 से, एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले। ठीक है, पावर के इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस करते हैं एक एग्जाम्पल से। और एग्जाम्पल किसका लिया है? एक शीट ऑफ पेपर का। इसमें क्या है, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड ना पढ़ के आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें यहाँ पे अगर हम एक शीट ऑफ पेपर लें, हम सबके पास नोटबुक होती है। आपने शीट को फोल्ड भी किया होगा, लेकिन मैक्सिमम कुछ बच्चों ने शायद ट्राई भी किया हो कि हम कितना फोल्ड कर सकते हैं। मैक्सिमम 7 to 8 टाइम्स आप फोल्ड कर सकते हो, अगर थिकनेस नॉर्मल है एक नोटबुक के पेपर की। ओके, 7 to 8। उसके 9th के बाद 9 बहुत ताकत लगा के 9th या 10th तक, बहुत छोटा बड़ा अगर पेपर है तो 9th या 10th तक आप उसे फोल्ड करना ट्राई करोगे। बट क्या आपने सोचा है, अगर आप उसी पेपर को 46 टाइम्स अगर फोल्ड कर पाए तो आप उसकी थिकनेस कितनी बन सकती है? उसकी थिकनेस इतनी बन सकती है जितना कि अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस है। अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस के, कैन यू इमेजिन? 7-8 बार तो हम कर ही चुके हैं, और अगर हम 30 बार और भी कर देंगे, बिकॉज 30 इज़ नॉट अ वेरी बिग नंबर। अगर हम 30 बार और कर देंगे तो क्या हम रियली में मून तक पहुंच पाएंगे? अगर ऐसा पॉसिबल होता प्रैक्टिकली, तो ऑफकोर्स कोई ना कोई अभी तक मून पे पहुंच चुका होता। बट अगर हम एवरेज थिकनेस अगर हम पेपर की लगाएं 0.001 सेंटीमीटर, तो ये एक्चुअली में नंबर सही बनता है। ठीक है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उतना फोल्ड कर ही नहीं पाएंगे। बहुत बड़ा पेपर चाहिए उसे इजीली फोल्ड करने के लिए, उतनी ही थिकनेस का, जो कि पॉसिबल नहीं है। और चलिए जानते हैं कि ऐसा होगा कैसे। अगर हमारे पास कोई पेपर है 0.01 थिकनेस का, 0.001 सेंटीमीटर थिकनेस का पेपर है, तो फर्स्ट फोल्ड के बाद उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? 2। हमारे पास पेपर है, उसको हम डबल बार फोल्ड करेंगे तो उसके दो डबल हो जाएगा, पेपर की 2 साइड्स आ जाएंगी। ठीक है, थिकनेस कितनी होगी इसकी? ट्वाइस। उसके बाद हम उसे एक और बार फोल्ड करेंगे तो फिर एक और ट्वाइस हो जाएगी। 2 की जगह 4 लीफ उसकी दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, पेपर छोटा हो जाएगा। ये आप सबको अगर आपको 3-4 फोल्ड करके देखो, वही पेपर की थिकनेस 4 टाइम्स, लाइक इसको मल्टीप्लाई किया, ट्वाइस हो जाएगी। फिर इसको ट्वाइस किया तो फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसको ट्वाइस करेंगे तो नेक्स्ट फोल्ड पे 16 आ जाएगा। 16 को ट्वाइस करेंगे, नेक्स्ट फोल्ड पे 32 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डबल होती जाएंगी आफ्टर एवरी फोल्ड। तो और हम ऐसे करते करते सेंटीमीटर 17th फोल्ड पे कितना हो जाएगा इसकी थिकनेस? 131 सेंटीमीटर। और आगे बढ़ेंगे, 18 पे कितना हो जाएगा? 262 सेंटीमीटर। 19 पे 524, डबल ही हो रहा है। 20th पे अप्रॉक्स 10.4 मीटर। और 21st पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 20.9 मीटर। उसको डबल किया 41.9, अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली लूँ तो 41 मीटर। नेक्स्ट करेंगे तो 83, अप्रॉक्स 83 मीटर। 24 पे हमारे पास ये बन जाएगा 167 मीटर। ऐसे करते करते जब हमारे पास हम पहुँचेंगे 30th पे, तो कहाँ तक पहुँच चुका होगा ये? अराउंड 10 किलोमीटर इसकी थिकनेस हो जाएगी 30th तक। केवल हम
2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, हर केस में जो आंसर आ रहा है उसे 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। और ऐसे ही करते करते हम, बिकॉज ये नंबर मैटर नहीं करते, 35 34 का अगर हम कैलकुलेट करते हुए आओगे तो कहीं ना कहीं कहाँ तक पहुँचोगे, 42 43 44 44 पे आपकी कितनी थिकनेस बन जाएगी, आपकी 44 पे अराउंड कितनी, 17592 इतने किलोमीटर। 45 पे कितना, इसका डबल हो जाएगा, 35184 किलोमीटर अराउंड। और सन और मून के बीच, अर्थ और मून का डिस्टेंस कितना है हमारा, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस वो अप्रॉक्सीमेटरी है हमारा 38440 किलोमीटर, ठीक है। और हम 45th फोल्ड पे कहाँ पे पहुँच चुके हैं, 35184 किलोमीटर पे, ओके। इतने किलोमीटर पे हम इतना किलोमीटर उसकी थिकनेस हो जाएगी एट 45th फोल्ड, ओके। तो हम आइडियली अगर हम फोल्ड ना भी कर पाएँ तो भी हमें ये नंबर से, कैलकुलेशन से समझ में आ रहा है कि कितना थिक हो गया वो पेपर। इतना डिस्टेंस हमारा अर्थ और मून के बीच में है, इतनी थिकनेस आपकी 45th फोल्ड पे आ चुकी है, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आपको ऐसे समझ पा रहे हो या नहीं, मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ यही जो इसका कंक्लूजन है इस चीज़ का वो समझाना चाहूँगी। मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बहन भाई हैं, एक है चिंटू और एक है रीना, दोनों बहन भाई हैं। दोनों को, एक को उसके दादाजी ने कहा, चिंटू को उसके दादाजी ने कहा मैं तुझे 100 रुपीज़ दूँगा पहले दिन, और मैं तुझे अगले 15 दिन तक डेली 100 रुपये दूँगा। दादी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो रीना से कहा कि मैं भी अपनी बेटी को ऐसा है 1 रुपये से स्टार्ट करूँगी और हर दिन उसका जो पैसा है उसे डबल कर दूँगी जितना उसके पास होगा, ठीक है। अब चिंटू ने सोचा बढ़िया है, दादाजी तो 100 रुपये दे रहे हैं और रीना के पास 1 रुपया, लेकिन रीना सीधी सी बच्ची थी, उसने कहा ठीक है दादी आप मुझे जितने भी पैसे दोगी मैं उसे ले लूँगी। वो कन्विंस हो गई, चिंटू ने चालाकी से दादाजी का साथ रहा, अरे वाह। अब उसे दादाजी ने डेली दिए 100 रुपीज़। सेकेंड डे पे उसके कितने पास हुए, 100 + 100 200। थर्ड डे पे उसके पास कितने होंगे, 300। फोर्थ डे पे 400, और ऐसे करते करते आपको 15th डे पे कितने होंगे, 1500। वहीं रीना के पास फर्स्ट डे है 2 रुपये, 1 रुपया। सेकेंड डे पे दादी ने डबल करके 2 रुपये हो गए, ठीक है। थर्ड डे पे दादी ने डबल करके उसके डबल कर दिए, कितने, 4 रुपीज़ हो गए। थर्ड डे, फोर्थ डे पे उसके पास 8, फिफ्थ डे पे उसके पास 16, सिक्स्थ डे पे उसके पास 32, सेवन्थ डे पे 64, एट्थ डे पे 128, नाइन्थ डे पे 512, 10th डे पे 1024, 11th डे पे कितने होंगे उसके पास, 2048। अब वो 11th डे पे ही 2048 पे पहुंच गई है, जो कि उसके 15 दिन में 1500 पे भी नहीं पहुंचा। तो कहीं ना कहीं जो दादी को स्टार्ट तो किया था 1 से, लेकिन वो 15 दिन में ही कहाँ पे पहुंच गई, 11 दिन में ही वो 2048 पे पहुंच गई। उसके पास कितने पैसे हो गए, 2048 रुपये। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, किसका इफ़ेक्ट है, ऐसा कौन सा ऑपरेशन हो रहा है कि वो इतने छोटे नंबर से स्टार्ट किया और इतने कम टाइम में वो इतने बड़े अमाउंट पे पहुंच गई, जबकि चिंटू ने स्टार्ट किया था 100 रुपीज़ से और वो कहाँ तक पहुंच पाया 15 दिन में, केवल 1500 पे। तो ये होता है हमारे पास, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, जो ये रीना के साथ हुई, रीना के अमाउंट के साथ हुई। इसे बोलते हैं, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव या फिर एक्सपोनेंशियल, ग्राफिकली हम इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम के साथ, फिर छोटे स्पैन ऑफ टाइम के साथ एकदम बढ़ जाता है। मान लो यहाँ रुपीज़ है, इसका एकदम बढ़ गया। और जबकि लीनियर ग्रोथ क्या है, आपका स्टेडीली सेम पेस के साथ, टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है इफ़ेक्ट हमारे पास पावर का,
गिविंग पावर टू अ नंबर। तो कहीं ना कहीं है तो खेल पावर का। तो यही हम इस चैप्टर पे हम पढ़ने वाले हैं कि पावर का इफ़ेक्ट। तो इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये एक्सपोनेंट जो टर्म है आपको आगे बहुत बड़ी क्लासेस तक भी काम आने वाली है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में हम किस पावर प्ले की बात कर रहे हैं, कितना टाइम्स हो गया। आपको इस वाले एग्जाम्पल से तो पक्का समझ में आया होगा, ठीक है, पैसे वाले एग्जाम्पल से। वही हमारे साथ क्या हो रहा है इस मून के साथ, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, मान लो लेट थिकनेस कितना है पेपर का T, हर टाइम पे क्या हो रहा है आफ्टर फर्स्ट फोल्ड क्या हो रहा है, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, अगली बार फिर एक और 2 से सेकेंड फोल्ड पे थिकनेस को मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो nth फोल्ड पे हमारे पास बेसिकली nth फोल्ड पे हमारे पास थिकनेस कितनी जा रही है, T अगर थिकनेस है तो 2 रेज़ टू दी पावर n, ठीक है। ये क्या हो गया एक्सपोनेंट, n इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ 2। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है इसमें। सिमिलरली यहाँ पे भी ट्वाइस हो रही है। अगर स्टार्ट किया हमने इनिशियल ₹r से, यहाँ पे क्या हो रहा है ट्वाइस n डेज़ में n नंबर ऑफ डेज़ के बाद 2 रेज़ टू दी पावर n से मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास स्टार्टिंग में r है और n डेज़ के पास इसको ऐसे n डेज़ तक ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया n इंटू आर। r को हमने n डेज़ तक ऐड किया तो कितना आएगा n इंटू आर, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या हो रही है लीनियर ग्रोथ, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका ये दिखाया है कि 0 से 10 दिन में कितने टाइम्स हो गया, अगले 10 दिन में फिर इतने टाइम्स, क्योंकि 2 रेज़ टू दी पावर 10 से यहाँ पे जो आया 10 दिन बाद फिर वो उसका 2 रेज़ टू दी पावर 10 बढ़ गया, फिर नेक्स्ट 10 डेज़ के स्पेन 10 फोल्ड्स के स्पेन में फिर 2 रेज़ टू दी पावर 10, तो उतना ही बढ़ रहा है। लेकिन उसका क्या है जो डिफरेंस जिस पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी हमारे ये 10th डे के बाद जो अमाउंट आया, जो थिकनेस आई उसको उसका 2 रेज़ टू दी पावर 10, राइट। तो ये हमारा क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशन, ठीक है। सेक्शन 2.2 में हम कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो कि हमें न्यूमेरिकल करने में, क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगे। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।